हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये मैथ्स के बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए दोस्तों। ये क्वेश्चन जो आपको है सी टेट, ठीक है दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट, ठीक है दोस्तों, ठीक। और जो भी शिक्षक की भर्ती दोस्तों होती है, ठीक है दोस्तों, ये सारी शिक्षक की भर्ती के लिए आपको बहुत काम आने वाले दोस्तों। ठीक है, जितनी भी शिक्षक की भर्ती होती है दोस्तों, ये सब में आपको काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में भी दोस्तों काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोस्तों हैं उस सब में आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें दोस्तों। इसका जो प्रीवियस वीडियो था दोस्तों, ठीक है, जो इसका प्रीवियस वीडियो था दोस्तों, तो उसमें मैंने क्या किया था दोस्तों, हिंदी में क्वेश्चन डाले थे दोस्तों। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन डाले थे। तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया दोस्तों, कुछ ने मुझे मैसेज करके बताया कि सर नहीं, आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन को डाले थे दोस्तों। ठीक है, तो इस पर मैंने कोशिश किया दोस्तों, आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब से नेक्स्ट जितने भी वीडियो में डालूंगा उसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा दोस्तों है, इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स वाज दिस। ठीक है, मतलब एक बैठक दोस्तों है। ठीक है, बैठक में दोस्तों क्या थे, 4/25, ठीक है दोस्तों, महिलाएं थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ सदस्यों का कितना प्रतिशत था दोस्तों। ठीक है, तो मतलब हमको सदस्यों से, ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक, उनमें से महिलाओं का प्रतिशत बताना है दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल से दोस्तों बात है, हमें ये हमारे कितना है, 4/25 है दोस्तों। ठीक है, 4/25, ठीक है दोस्तों, इतना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है, बैठक हो रही देखो दोस्तों, हमें तो कुछ मालूम नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे, बैठक में क्या मान लेते हैं हम लोग, वैल्यू 100। ठीक है, और दोस्तों बैठक में 100% वैल्यू मालूम होती है। ठीक है, तो 100% से ही लेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग 100 से ही सॉल्व करें दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो 100 हमारी हो गई टोटल वैल्यू दोस्तों। ठीक है, अब उसमें 4/25 महिलाएं थी दोस्तों। ठीक है, हाँ, ये बता दिया है दोस्तों। तो ठीक है, अब उसके बाद क्या दिए रखा है, या तो सदस्यों का कितना प्रतिशत होगी ये बताना है हमको। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों सॉल्व कर लेते दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो जो हमारी बैठक दोस्तों है, बैठक में कितनी महिलाएं हैं, 4/25 है। ठीक है, और कुल सदस्य कितने होते हैं दोस्तों, 100 होते हैं। ठीक है, यानी कि 100 में 4/25 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारी 24% है वो निकल आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सोल्यूशन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों कुछ शॉर्ट में, ठीक है, यहाँ पे बैठक में, ठीक है, वो बैठक, ठीक है दोस्तों, बैठक में, ठीक है दोस्तों, बैठक में कुल, ये सब लिखना तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल सदस्यों, ठीक है, कुल सदस्यों में, ठीक है, में महिलाएं, ठीक है, महिलाएं, ठीक है, महिलाएं कितनी दोस्तों हमारी हैं, महिलाओं की संख्या, महिला कितनी है हमारी, 4/25 दोस्तों। ठीक है, ठीक, और कुल सदस्य कितने हो जाएंगे दोस्तों, कुल सदस्य हमारे हैं, कुल सदस्य कितने हमारे, 100 है दोस्तों। ठीक है, अब हमको प्रतिशत निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 100 × 4/25। ठीक है, ये हमारा दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 25 पंजे 25, ये हो जाएगा हमारा 4, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जो हो जाएगा हमारा 16, कितना हो जाएगा हमारा 16। ठीक है दोस्तों, तो जो 16 हमारा दोस्तों आंसर आया, तो क्या हो जाएगा 60%। ठीक है दोस्तों, तो जो सदस्यों के जो, ठीक है दोस्तों, जो सदस्यों का प्रतिशत था, ठीक है दोस्तों, कितना था वो 16% था दोस्तों। ठीक है, उसमें हमको सदस्यों की कुल संख्या मालूम हो गई कितनी थी, 100, उसमें से महिलाओं को निकालने के लिए क्या कर दिया हम लोगों ने, 100 से सॉल्व किया दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16। आ रही बात समझ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आपको कुछ भी दोस्तों प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा दोस्तों है, एक दुकान ने इसकी कीमतों में 10% की कमी की। ठीक है, हाँ, एक आइटम की नई कीमत क्या है जो पहले अपने 500 रुपये में बेची जाती थी। ठीक है, तो एक दुकानदार है, ठीक है, अपनी कीमतों में, ठीक है, इसकी या अपनी, ठीक है, इसकी कीमतों में या अपनी कीमतों में, ठीक है, अपनी कीमतों में 10% की कमी कर दी दोस्तों। ठीक है, एक सामान की नई कीमत क्या है दोस्तों। ठीक है, उसकी जो जो उसका सामान है दोस्तों, उसकी नई कीमत क्या होगी वो बताना। ठीक है, पहले क्या थी दोस्तों, 500 रुपये में वो बेची जाती थी। ठीक है, एंड इन इंग्लिश अ शॉप
reduces its prices by 10%, what is the new price of an item which was previously sold for 500। ठीक है, तो मतलब एक दुकान है दोस्तों, ठीक है, दुकान में, ठीक है, वो अपनी कोई भी वस्तु है दोस्तों बेचता था दोस्तों, ठीक है, वो 5 रुपये में अपनी चीज़ को बेचता था दोस्तों, ठीक है। अब उसी चीज़ को क्या किया उसने, 10% की क्या करी दोस्तों, कमी कर दी दोस्तों, ठीक है, 10% क्या कर दी, कमी कर दी, ठीक है। तो हमको, तो जब उसकी नई प्राइस दोस्तों वो बताना दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 4 दो, A B C और D, ठीक है। तो हमको नई प्राइस बताना है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से देखो, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो पुरानी प्राइस दोस्तों क्या है, 500, ठीक है। तो पुरानी प्राइस कितनी दोस्तों है, 500, ठीक है दोस्तों। मतलब दोस्तों ये पहला वो सब थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि सामान की पुरानी कीमत क्या है, नई कीमत क्या है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, ठीक है, और आपका समय भी बचेगा दोस्तों, ठीक है। फिर अगर आपको कहीं ऐसा लगता है सर कि नहीं आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए या पूरा उसकी थ्योरी भी लिखिए, ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, मैं थ्योरी सहित आपको लिख दूंगा, ठीक है। तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो सामान कीमत क्या थी दोस्तों, 500, ठीक है दोस्तों। कमी कितने की कर दी कि 10% की, तो मल्टीप्लाई 10% का मतलब 100, ठीक है, ये हो गया 100। तो ये 20 कट 5 मल्टीप्लाई 10 50, ठीक है। यानी कि जो 500 की कीमत थी दोस्तों उसमें, ठीक है, पहले वो 500 की बेच रहा था, अब उसी कीमत में उसने क्या कर दिया, 50 रुपये कम कर दिए, ठीक है दोस्तों। मतलब पहले दोस्तों वो 500 रुपये की बेचता था, ठीक, अब उसमें 50 रुपये उसने क्या कर दिए, कम कर दिए। तो अब नई कीमत बताना है, तो नई कीमत के लिए क्या सब्ट्रैक्ट होगी दोस्तों, तो नई कीमत क्या हो जाएगी, 450, ठीक है दोस्तों। नई कीमत क्या हो जाएगी, 450। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कहीं पर भी आपको ऐसा लगता हो कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों, या एक्सप्लेन करने में बहुत जल्दी हो रही है, या थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करें दोस्तों, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको डीपली भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दोस्तों है, 2 हो गया दोस्तों हमारा। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखिए दोस्तों, जैसे मैंने फर्स्ट वाला वीडियो बनाया था दोस्तों, ठीक है, तो सिर्फ दोस्तों वो हिंदी में था दोस्तों, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने बोला सर आप इंग्लिश में भी बनाइए दोस्तों, ठीक है। तो मैंने इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया दोस्तों, ठीक है। उसी तरह दोस्तों जब भी आप कुछ भी समस्या दोस्तों है तो आप बताएंगे दोस्तों, तो ही सॉल्व हो पाएगी दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद दोस्तों कमेंट जरूर करिए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपको अच्छे से अच्छा दोस्तों मैं मटेरियल देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है, और साथ में इसका मैं PDF देने की भी कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, गिवन बिलो इज अ डाटा सेट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब जो डाटा नीचे दे रखा है उसको क्या दे रखा है, टेम्परेचर का है दोस्तों, ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस। किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। फर्स्ट -6 -8 -2 3 2 0 5 4 8, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, ठीक है, हमको उसका रेंज बताना है दोस्तों, ठीक है, उसकी जो रेंज है वो बताना है दोस्तों, ठीक है। फिर अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। नीचे दिए गए तापमान, तापमान का किस में है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस में, मतलब सेल्सियस में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। एक का एक डेटा सेट है, ठीक है, सेट क्या है वो मैंने बोल रखा भी, -6 -8 -2 3 2 0 5 4 8, ठीक है। हमको इसको क्या बताना है दोस्तों, डेटा की सीमा क्या है दोस्तों, ठीक है, डेटा की सीमा हमको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमको जो उसका, ठीक है, जो उसका डेटा है दोस्तों, ठीक है, जो उसका डेटा की जो सीमा है दोस्तों वो बताना है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या फाइंड करें दोस्तों, जो उसका हाईएस्ट टेम्परेचर है, हाईएस्ट वाले से, ठीक है, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है हाईएस्ट वाले को क्या करेंगे, मिनिमम वाले से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसका जो रेंज है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, वो फाइंड हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो हाईएस्ट वाले से फाइंड करेंगे, तो हाईएस्ट हमको देखना है दोस्तों यहाँ पे, तो हाईएस्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट क्या है 8, ठीक है, हाईएस्ट क्या है हमारा 8। अब हमको क्या देखना है, मिनिमम देखना है, तो दोस्तों मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम भी हो जाएगा क्या, -8, ठीक है। माइनस में वैल्यू है हमारी क्या, -8, ठीक है, और हाईएस्ट में क्या है, प्लस का है दोस्तों, ठीक है। तो हमको परिसर ज्ञात करना है दोस्तों, मतलब हमको सीमा ज्ञात करनी है, ठीक है। डेटा की सीमा क्या है दोस्तों, ठीक है, तो डेटा की सीमा, डेटा की सीमा मैंने बोला था अभी, ठीक है, मैंने बोला था आपको, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उच्च सीमा
उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये दोस्तों मैं लिख इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 8 माइनस और ये माइनस का 8, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। ये 8 और ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या इसको कर देगा प्लस का 8, ठीक है। 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 16, क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा सी नंबर। सी कहाँ हमारा है दोस्तों 16 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। आंसर आ गया हमारा थर्ड का सी, ठीक है दोस्तों। जिस तरह हमको इस तरह रेंज वगैरह फाइंड करें दोस्तों आती है, ठीक है दोस्तों, हमको मैक्सिमम टू मिनिमम में सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है दोस्तों। मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो भी हो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमको क्या कर देना है सब्सट्रैक्ट, ठीक है। व्हेन वी फाइंड, जब भी हमको फाइंड करना हो दोस्तों, ठीक है, क्या डेटा रेंज ऑफ डाटा, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दोस्तों है, उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग आराम से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट लगे आप लोग प्लीज़ बोलिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है अ कॉइन टॉस्ड 10 टाइम्स, ठीक है दोस्तों, एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। H मीन्स हेड, T मीन्स टेल, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड, ठीक, हमको क्या बताना है हेड बताना था, ठीक है। अब हिंदी में दोस्तों समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या था एक सिक्का था दोस्तों, ठीक है, उसको 10 बार हम लोग उछालते हैं, ठीक है दोस्तों, 10 बार क्या करते हैं उछाला जाता है दोस्तों, ठीक है। परिणाम इस प्रकार आता है, जो नीचे दे रखा, ठीक है, अवलोकित इस प्रकार की है, ठीक है, नीचे दे रखा दोस्तों, ठीक है। फिर उसे वही हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड टेल हेड हेड, ठीक है दोस्तों। ये चीज वही है दोस्तों, ठीक है। एच मतलब चित, टी मतलब पट, ठीक है दोस्तों। एच मतलब चित और टी मतलब पट, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों दे रखा है। अब हमको बताना क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बताना है दोस्तों, हमको हेड, एच को हेड बोलते हैं, टी को टेल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है हमको गेटिंग हेड, ठीक है, हमको हेड फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। तो हेड कितनी बार में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जो हमको दे रखी है दोस्तों वो वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सोल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों। ये आपको काउंट नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है 10 दे रखा है, 10 कॉइन है दोस्तों, ठीक है। तो ये 10 ही होंगे यहाँ पे, ये क्या 10 ही होगा, ठीक है। पर मैंने इसलिए काउंट किया ताकि आपको कन्फर्म हो जाए, ठीक है। तो ये 10 हो गए, ठीक है। अब 10 टाइम को क्या किया टॉस को उछाला गया, ठीक है दोस्तों। अब हेड की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो टोटल आउटकम, जब भी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर जो उसमें दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो टोटल नंबर दोस्तों कितना है इसमें 10, ठीक है दोस्तों। और हेड कितनी बार आया हम वो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हेड आया हमारा, हेड को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो हेड हमारा आ गया है दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6। कितनी बार में दोस्तों आया है 6 टाइम्स में आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 6, ठीक है। तो हेड हमारा आया 6 टाइम में आया, यानी कि हमने जो सिक्का उछाला था दोस्तों 10 बार हमने उछाला सिक्का, ठीक है। 10 बार में 6 बार क्या आया हेड आया दोस्तों, ठीक है। 6 बार हेड आया और 10, ठीक है, 6 बार हेड आया दोस्तों, ठीक है। अब 6/10 तो कहीं आंसर है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि जो 6/10 की वैल्यू दोस्तों वो भी क्या होगी, इसको डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। ये 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा। तो आंसर क्या आ गया हमारा दोस्तों, आंसर आ गया हमारा 3/5। आंसर क्या आ गया दोस्तों में 3/5। 3/5 कहाँ पे दोस्तों, 3/5 हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसमें हमको जो टोटल वैल्यू दे रखी थी वो लिख देना इन अपॉन में, और जो आने वाला आउटकम्स वैल्यू वो कहाँ चाहिए ऊपर, ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, जो उसमें या पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, वो जो उसमें थे, ठीक है, वो अपना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। जो क्वेश्चन 4 हमारा जैसे एक डाइस दोस्तों हमारी होती है, ठीक है। जो डाइस होता है,
ठीक है। जो डाइस में दोस्तों कितने होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 6 डिजिट होती है दोस्तों। जो पासा होता है दोस्तों, पासा में क्या होता है, इतने ही नंबर दोस्तों होते हैं, ठीक है दोस्तों, इतने नंबर तो होते हैं। हाँ, जैसे अब ये हो गया, ठीक है। अब हमको ये बताना हो कि पास, ये पूरा पासा है दोस्तों, ठीक है। पासा में 2 कितनी बार में आएगा, ठीक है, जबकि एक ही बार उछालना है दोस्तों, पासा को सिर्फ एक ही बार दोस्तों फेंकना है, ठीक है। तो 2 कितनी बार आएगा, अब टोटल नंबर कितना है 6, 2 को हमने किया था तो कितना है 1/6 ही तो आएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दोस्तों है, वो अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दोस्तों है, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/7 प्लस ये माइनस में है 7/8 इक्वल 25/56, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 3/7 प्लस ये माइनस का है 7/8, ठीक है, इक्वल 25/56, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब क्या बोल रहा है इसमें ऑप्शन में, हमको इसमें ऑप्शन दे रखा है, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। नेक्स्ट हमारा है, रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट इज रेशनल मल्टीप्लिकेशन नंबर्स आर क्लोज अंडर, एंड लास्ट वन इज रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। मतलब हमको ये प्रॉपर्टी दे रखी है दोस्तों, ठीक है, ये हमको दे रखी है वैल्यू, ठीक है। तो ये किस में फिट बैठ रही है दोस्तों, ये हमको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो किसकी प्रॉपर्टी दोस्तों होगी, ये परिमेय संख्या के योग के अंतर्गत, ठीक है, या परिमेय संख्या का जो व्यवकलन है उसके अंतर्गत, या जो उसका गुणन है दोस्तों, ठीक, उसके अंतर्गत, या जो उसका विभाजन है दोस्तों उसके अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। तो हमको इसका आंसर दोस्तों देना है, ठीक है, जल्दी से। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। सही आंसर दोस्तों इसका क्या होगा वो हमको आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो सही इसका आंसर दोस्तों क्या होगा वो हमको देखना है। तो देखो दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग देखो, मतलब इसको हम लोग चाहे तो सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। पर अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं दोस्तों, LHS ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। LHS इक्वल RHS अगर हमारा हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो हमारी इसकी क्या वैल्यू आ जाए दोस्तों, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाए दोस्तों, ठीक है। अब अगर ये प्लस ये माइनस का है तो सॉल्व करने बैठेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये इधर जाएगा उधर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा हमको सिर्फ ये बताना है प्रॉपर्टी किसकी दोस्तों, ठीक है। इस तरह से LHS RHS सॉल्व करते दोस्तों, ठीक है। पर यहाँ पे हमको वो सब नहीं पूछ रहा है, ठीक है, हमको ये पूछ क्या रहा है, ये योग के अंतर्गत आता है या व्यवकलन के अंतर्गत या गुणन के या विभाजन के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये क्या आता है, अ रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। ये मतलब ये जो है परिमेय संख्या ये योग के अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिफ्थ का ए हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अगर ये सब दोस्तों न दिया होता, ठीक है दोस्तों, ये सब न दिया होता, सिर्फ वैल्यू दे रखी होती तो हम लोग LHS से लेके RHS फाइंड कर लेते दोस्तों, ठीक है। पर हमको ये सब प्रॉपर्टी दे रखी थी दोस्तों, इसलिए हमको ये सब नहीं करना था दोस्तों, ठीक है, ये सब हमको नहीं करना था, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोस्तों है, उसको समझना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स डज नॉट हैव अ वर्टेक्स, ठीक है दोस्तों। मतलब निम्नलिखित में से 3D आकृतियों में से, ठीक है, और जो 3D की जो आकृति दोस्तों है उसमें किस में शीर्ष नहीं होता दोस्तों, ठीक है। हमको ये बताना है दोस्तों, ठीक है, मतलब शीर्ष किस में नहीं होता, ठीक है दोस्तों। जैसे वर्टेक्स, जैसे 3D मतलब दोस्तों, 3D का मतलब इसमें 3 शेप दोस्तों हो, ठीक है। 3D का मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ, ठीक है, ब्रीथ और हाइट, ठीक है, हमको LBH तीनों चीज़ मालूम हो दोस्तों, ठीक है। और 2D का मतलब दोस्तों क्या होता है, हमको सिर्फ L और B की वैल्यू मालूम हो, ठीक है दोस्तों। 3D मतलब LBH और 2D मतलब LB, ठीक है, ये हमको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, ठीक है, हमको शीर्ष बताना दोस्तों, ठीक, मतलब उसको जो टॉप पे दोस्तों जो वैल्यू होती है हमको वो बतानी, ठीक है, जो उसके कॉर्नर की जो हमको शीर्ष बताना है दोस्तों, ठीक है, हमको वो ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, पिरामिड दोस्तों। पिरामिड में तो देखो शीर्ष होता है, प्रिज्म में भी होता है और कोन में भी होता है, ठीक है दोस्तों, सिर्फ गोले में नहीं होता दोस्तों, ठीक है, सिर्फ गोले में नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इज डी, ठीक है, यानी कि
गोले में सीड्स नहीं होता, ठीक है। इन जो गोला दोस्तों होता है, ठीक है, यानी गोले में क्या होता है, ना तो वर्टेक्स होता है और ना ही कॉर्नर होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 6 का सही आंसर क्या होगा, डी नंबर, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि गोला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे समझिएगा दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार दोस्तों मिस्टेक हो जाएगी दोस्तों ना, तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन की स्टेप कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों अच्छे समझिएगा। 7 क्वेश्चन क्या है, 5/7, ठीक है, 5/7 पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/7, ठीक है, फिर क्या है -3 इक्वल 5/7, यहाँ पे क्या है 5x - 2, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। देन x इज, ठीक है, तो हमको x की वैल्यू दोस्तों फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह की जब वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है दोस्तों, तो हमको लोगों को फार्मूले भी आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यू दोस्तों, ये जो है वैल्यू, ये किसी फार्मूले में दोस्तों होगी कि नहीं होगी दोस्तों, हमको ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो जब भी दोस्तों में मल्टीप्लाई हमको कहीं दिखता है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में दोस्तों पावर होती है प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई में दोस्तों पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में पावर होती है प्लस, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में पावर होती है प्लस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम लोग पावर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में हम लोग पावर कर देंगे प्लस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर हमको दोनों जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, फिर 5/7, 5 दोनों में क्या है, सेम है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है A/M इंटू A/N का फार्मूला बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस फार्मूले से हम लोग जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा होता है, तो हमको फार्मूले पे जाना है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला किसका होता है दोस्तों, ये होता है फार्मूला A/M इंटू, ठीक है, A/N इक्वल AM इंटू N, इसका दोस्तों ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमको इसी वैल्यू को फार्मूले पे रख देना दोस्तों, ठीक है। ये फार्मूला दोस्तों मैंने आपको बता दिया, वरना आपको आता होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी को फार्मूले पे रखना, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू दोस्तों क्या है, ये सेम है। तो ये हो जाएगा 5/7 पावर 4, और यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा -3 इक्वल, ठीक है दोस्तों, 5/7, ये क्या हो जाएगा 5x - 2, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्या करिएगा, ठीक है, इतना होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए दोस्तों, ताकि मुझको आगे करने में प्रॉब्लम हो तो मैं आगे कर सकूँ, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 5/7, ये 5/7 कट, ठीक है दोस्तों, ये कट जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पे जो ये जो पोर्शन बच रहा है, ये पोर्शन और इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो ये जाएगा -3, और 4 में से -3 का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या लिखा है 5x - 2। तो इसको यहाँ पे दोस्तों, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5x - 2 इक्वल 1, ठीक है दोस्तों। ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा दोस्तों। तो x इक्वल 5x इक्वल, ठीक है, 5x इक्वल 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3। तो x इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 3/5। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। फिर भी दोस्तों आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा लगता हो दोस्तों, तो आप प्लीज़ कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और अगर अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है दोस्तों। क्या किया दोस्तों हम लोगों ने, 5/7 यहाँ पे था, 5/7 यहाँ पे था, ये 4 और ये 3 दोनों, ठीक है। पावर क्या हो गई, पावर हो गई प्लस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे साइन किसका लगा था, माइनस का, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि 4 - 3 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है 5x - 2, तो 5x - 2 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये -2 है, इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का दोस्तों, जैसे ये माइनस का है, ठीक है दोस्तों। तो इक्वल को उधर जाएगा तो क्या प्लस, ये प्लस है तो इक्वल उधर जाएगा तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और डिवाइड है दोस्तों, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों।
ये हमको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो साइन चेंज होगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 हमारा जो है उसको देख लेते हैं दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों कुछ भी डाउट हो दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलिए दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको जो वीडियो सब दोस्तों बनाए गए हैं दोस्तों आपको और अच्छे से बनाया जा सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 8 हमारा है, ठीक है, वो हमको क्या बताना है, लेट ए बी सी बी 3 रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब ये 3 रेशनल नंबर दोस्तों है, ठीक है, वेयर ए इक्वल 3/5, बी इक्वल 2/5 एंड सी इक्वल -5/6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब ठीक है, हमको 3 ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं और तीनों में कोई एक सही है, हमको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो 3 ऑप्शन क्या दे रखे हैं और 3 में से कोई एक सही है दोस्तों, हमको ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमको ए बी सी और डी सब में दोस्तों इसकी अलग अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। सब में क्या रखना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सॉल्व होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उसमें सॉल्व करने पे दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा टाइम दोस्तों बहुत ख़राब होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको जो उसका सही आंसर दोस्तों वो मैं करके दिखा देता हूँ। आप लोग इसी प्रकार दोस्तों ए बी या सी जो भी दोस्तों बचेगा वो आप लोग ट्राई करिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं आएगा तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बोलिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारी वैल्यू जो दोस्तों दे रखी थी उसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी, ये दोस्तों वैल्यू दे रखी दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि ऊपर मैंने दोस्तों बोला था, यानी कि हमको LHS इक्वल RHS सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो जिसमें LHS इक्वल RHS आ जाए वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, जो वैल्यू हमारे पास ए बी सी के दे रखी उन्हीं वैल्यू को हम लोग जो हमारे ऑप्शन दोस्तों हैं ABC D उनमें रखेंगे और जिसमें LHS और इक्वल आ जाता है दोस्तों वही आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आ रही बात समझ में आपको ABC की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में दोस्तों रख देना है दोस्तों, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में रखना है दोस्तों, ठीक है। और जिसमें आपका LHS इक्वल RHS आ जाए, LHS इक्वल RHS आ जाए दोस्तों, वही आंसर क्या होगा, हमारा राइट होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देख लेते जल्दी से दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सर सही आंसर दोस्तों क्या है, इसका सही आंसर दोस्तों है सी। सही आंसर क्या है, सी। सही आंसर क्या दोस्तों, सही आंसर है सी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें दोस्तों, इसको हम लोग सी में रख देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू दोस्तों क्या है, 3/5 दोस्तों। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा क्योंकि जगह भी दोस्तों यहाँ पे कम है, ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू दोस्तों क्या, 3/5, ठीक है, प्लस ये प्लस हो गया, ठीक है। फिर बी की वैल्यू दोस्तों क्या, 2/3 प्लस सी की दोस्तों वैल्यू क्या है, -5/6। तो दोस्तों प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो इसको कर देते हैं -5/6। थोड़ा सा दोस्तों इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि अच्छे से दोस्तों हो जाए यहाँ पे, ठीक है। ये अब नेक्स्ट वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे है, बी की वैल्यू क्या दोस्तों, 2/3, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब ब्रैकेट में ए की वैल्यू दोस्तों क्या है, 3/5, ठीक है, प्लस सी की वैल्यू दोस्तों क्या, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/6, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ जो वैल्यू मैंने रखी है आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर से कहीं पे कुछ डाउट हो तो समझ लेना, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू क्या थी दोस्तों, ए की वैल्यू 3/5, तो यहाँ पे 3/5, यहाँ पे ए है, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर यहाँ पे बी की वैल्यू दोस्तों क्या है, 2/3 कर दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे प्लस है दोस्तों, तो प्लस लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस, तो हमने माइनस कर दिया। सी की वैल्यू क्या है 5/6, तो 5/6 रख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई LHS पार्ट की, ठीक है दोस्तों। अब इसी वैल्यू को हमको क्या रखना है RHS पार्ट में, ठीक है दोस्तों। तो बी की वैल्यू दोस्तों क्या 2/3, यहाँ पे 2/3 कर दिया, 2/3 दोस्तों है, यहाँ पे 2/3 हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ए दोस्तों, ए है ना, ए की वैल्यू दोस्तों क्या 3/5 कर दिया, ठीक है। फिर सी की वैल्यू क्या है माइनस, तो ये प्लस दोस्तों, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। प्लस माइनस से क्या होता है दोस्तों, माइनस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा था, ठीक है दोस्तों, माइनस 5/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6 साइन प्लस का, तो प्लस का साइन हो गया, ठीक है दोस्तों।
आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों कौन सा पार्ट है, ये हमारा है RHS पार्ट, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कौन सा पार्ट है, RHS पार्ट। अब इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जल्दी इसका आंसर भाई। फिर दोस्तों क्या करेंगे, अब ये 3 पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा 3/5, ठीक है। और ये 2/3 है, ये 5/6 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका एलसीएम दोस्तों हमारे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसका एलसीएम दोस्तों, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। एलसीएम आ गया 6, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, इसमें हमको 3 को क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो हमारा ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये हो गया 3/5 और ये हो जाएगा हमारा -1/6 और यहाँ पे साइन प्लस की, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 -1/6, ये क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब ये वाले दोस्तों हमारी हो गई, ठीक है। अब 5 और 6 इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 5 और 6 का दोस्तों जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30, क्या आ जाएगा एलसीएम दोस्तों, 30 आ जाएगा दोस्तों एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 30। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 6 किया दोस्तों तो हो जाएगा 6 × 18 18 और 1 मल्टीप्लाई 5 के तो 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा 5 1 5, ठीक है। 5 हो गया हमारा दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 18 - 5 किया हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा 13/30, हमारा आंसर आया 13/30 दोस्तों। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। तो हमारा LHS पार्ट क्या आ गया, 13/30, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया LHS पार्ट दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर से ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे आगे जो RHS पार्ट दोस्तों है ना उसको सॉल्व करना है, तो इसको मुझे रफ करना पड़ेगी दोस्तों। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका देख लेते हैं RHS पार्ट, किया था उसी तरह RHS पार्ट कर लेते दोस्तों। इसी वैल्यू को हमको रखना है, ठीक है। तो बी की वैल्यू दोस्तों क्या है, 2/3, यहाँ पे क्या कर देंगे 2/3 प्लस, ठीक है। फिर ए की वैल्यू दोस्तों क्या है 3/5 प्लस माइनस, सी की वैल्यू क्या है 5/6, तो 5/6, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पे प्लस माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 5 और 6 को सॉल्व करें दोस्तों तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम दोस्तों आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा एलसीएम 30 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6 × 18, 5 का 5 में क्या तो हो जाएगा हमारा -25, ठीक है दोस्तों। ये हो गया और 2/3 अपनी जगह पर वैसा ही चला आया दोस्तों, ठीक है। अब 18 में से 25 को दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा 7, तो दोस्तों ये वैल्यू जाएगी 2/3 -7/30, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो इसमें एलसीएम दोस्तों क्या रहेगा 30 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारा एलसीएम क्या है 30, तो हमें यहाँ पे इसको 30 लाना है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर कितना जाएगा 20 - 7, 20 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7, ठीक है दोस्तों। 20 - 7 हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। तो अब 20 में 7 दोस्तों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13/30, क्या हो जाएगा 13/30, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8, ठीक है दोस्तों। हमने पहले LHS दोस्तों सॉल्व कर लिया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा RHS, ठीक है दोस्तों। ये क्या आ गया RHS। अब मैंने आपको बोला था दोस्तों LHS और इक्वल यहाँ पे RHS आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या LHS इक्वल RHS आ गया दोस्तों। हम लोग थोड़ा यहाँ पे जल्दी हाथ चलाएंगे दोस्तों ना, तो हमारा आंसर सी आएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमको वहाँ पे एग्जाम में पता दोस्तों होगा नहीं कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तो सी कर दिया दोस्तों, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है सी, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों ने फिर से समझ लिया होगा दोस्तों, ठीक है।
चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दोस्तों है, उसको समझना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको प्लीज़ दोस्तों कुछ भी डाउट हो दोस्तों, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जो है ना यूपी टेट, मैंने बोल दिया था दोस्तों पहले ही, यूपी टेट, ठीक है दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है दोस्तों, और जो भी दोस्तों शिक्षक की भर्ती दोस्तों होती है, ठीक है दोस्तों, शिक्षक की जो भी भर्ती दोस्तों होगी उन सब में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। साथ साथ में दोस्तों ये साथ में दोस्तों एसएससी के लिए दोस्तों, एसएससी के लिए दोस्तों, ठीक है, एसएससी है आपका, ये रेलवे है दोस्तों, रेलवे का जो ग्रुप डी दोस्तों है, ठीक है, रेलवे का ग्रुप डी, ठीक है दोस्तों, रेलवे के ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। एसएससी का दोस्तों 10+2 है, ठीक है दोस्तों, इन सब में दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही काम आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल दोस्तों, ठीक है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा है, आ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन showing the relationship between a whole and its parts, ठीक है, हमको उसके बारे में बताना है। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है, ठीक है दोस्तों, हमको ये बताना है दोस्तों। मतलब जो हमको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दोस्तों होता है, मतलब जो हम लोग ग्राफ में दोस्तों बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, हाँ, शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड पार्ट, मतलब उसका संपूर्ण, उसका जो थोड़ा जो हिस्सा होता है दोस्तों, ठीक है, जो मतलब पूरा और उसका जो अंश, ठीक है, वो किस में दिखाता है दोस्तों, हमको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। आपको पता है दोस्तों हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ दोस्तों, ये सब ग्राफ के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, ठीक है दोस्तों। पर हमको ज्योमेट्री जो रिप्रेजेंटेशन दोस्तों है वो बताना किस में पूरा हो दोस्तों, और उसका क्या हो अंश दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वो किस में दोस्तों हमको बताना है, वो किस में दोस्तों होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग भी, अगर दोस्तों आपको जानकारी दोस्तों है, ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। कमेंट करने से दोस्तों क्या है ना, फिर आपको भी अच्छे से रहेगा, हाँ मैंने आप सर से पहले क्वेश्चन के आंसर दे दिया दोस्तों, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों इसका कमेंट है, कमेंट करके दोस्तों प्लीज़ इसके आंसर दीजिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पाई चार्ट। इसका सही आंसर क्या होगा, पाई चार्ट होगा, ठीक है। पाई चार्ट दोस्तों क्या है, एक ऐसा ज्यामिति निरूपण है, ठीक है दोस्तों, जो पूरा और जो उसका अंश दोनों का बीच का क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है, ठीक है। ये दोनों को क्या, दोनों के बीच का दोस्तों संबंध दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। ये ज्यामिति निरूपण है दोस्तों, क्या है, ज्यामिति निरूपण है दोस्तों, ठीक है, ज्यामिति निरूपण है दोस्तों, जो उसके पूरे भाग को और उसके अंश को दोस्तों वो दिखाता है दोस्तों, ठीक है। और उनके बीच में संबंध भी क्या है, वो भी हमको दिखाता है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, राइट आंसर इज पाई चार्ट, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 10, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। इफ क्यू इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर पी देन पी इज, ठीक है, मतलब क्यू क्या है दोस्तों, एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, ठीक है, क्यू क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, ठीक है। और पी का वर्ग पी है, तो ठीक है दोस्तों, मतलब जो पी का वर्ग है वो क्या है, पी है दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर, मतलब यदि क्यू क्या है दोस्तों, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर है दोस्तों, ठीक है। तो जो पी का वर्ग है दोस्तों, पी का वर्ग है तो पी है, ठीक है। तो पी क्या है दोस्तों वो बताना है हमको दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसे जल्दी से आंसर दीजिए। ये आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों है, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो कैसे लगे दोस्तों, सारे वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका सही आंसर दोस्तों दीजिए। सही आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर तो इसका हो जाएगा बी। पर कैसे होगा दोस्तों वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। दोस्तों क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्यू, ठीक है, क्या एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है दोस्तों, जो क्या है पी का वर्ग, यानी कि पी का क्या है, पी का वर्ग है, यानी जो क्यू है वो किसका स्क्वायर है, पी का स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझिए, मतलब हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, हम लोग उसी के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है जो क्यू है एक नेचुरल नंबर है और पी का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। देखो तो क्यू क्या है, क्यू का क्यू लिखा, इक्वल कर दिया, किसका स्क्वायर है, पी का स्क्वायर है दोस्तों, तो पी का स्क्वायर कर दिया। अब ठीक है दोस्तों ये हो गया, एंड पी का वर्ग है तो पी है, देखो ठीक है दोस्तों। अब पी क्या है, हमको पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट क्यू इक्वल पी, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पी इक्वल अंडर रूट क्यू। तो ये तो लिखा दोस्तों मैंने, तो ये हमारी हो गई वैल्यू। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः जो पी कामा क्यू क्या है दोस्तों,
पी क्यू का क्या है दोस्तों, वर्गमूल। क्या है दोस्तों, वर्गमूल दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका है बी, द स्क्वायर रूट ऑफ पी, ठीक है, पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन क्यू का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आज का दोस्तों, ये लास्ट वीडियो था दोस्तों, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। आपको कुछ भी डाउट हो दोस्तों, ठीक है, कमेंट करके आप प्लीज़ बोलिए दोस्तों, आपकी सारी समस्या दूर की जाएगी। जितना दोस्तों मुझसे हो सकेगा मैं दोस्तों आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए बैठा हूँ दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।